नमस्कार, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। आज की रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि किरोड़ी लाल मीणा ने यूं ही नहीं किया रघुकुल वाला त्याग। राजस्थान की राजनीति को आज इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर बीजेपी उम्मीदवार दौसा सीट हार गया तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने बाद में घोषणा की कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इन सीटों पर भी अगर बीजेपी हारी तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और बता दें कि लोकसभा के चुनावों के जो परिणाम आए उसमें बीजेपी 7 सीटों से हारी भी। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये बात उन्होंने सार्वजनिक कर दी है। राजनीतिक हलके में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा करीब 10 दिन पहले सौंप दिया था। उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। मीणा ने यह इस्तीफा दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी की हुई हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया है। मीणा ने इसके इस्तीफे में राजस्थान बीजेपी के हार का जिम्मा अपने सर लिया है। और बता दें कि राजस्थान बीजेपी में इस इस्तीफे के बाद खलबली भी पैदा हो गई है। उनके इस्तीफे ने प्रदेश में उन बीजेपी नेताओं पर दबाव बढ़ा दिया है जिनके इलाकों में बीजेपी को हार मिली है। दरअसल कांग्रेस नेता लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। दौसा सीट पर भी बीजेपी हार ही गई। इन 7 सीटों से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल हैं। जिसके बाद लगातार कांग्रेस नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन बता दें कि इस इस्तीफे की और भी कई बड़ी वजह सामने आ रही है। मीणा ने लोकसभा चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर बीजेपी उम्मीदवार दौसा सीट हार गया तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने घोषणा की थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इन सीटों पर भी अगर बीजेपी हारी तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे ही देंगे। चुनाव में बीजेपी दौसा के साथ साथ दूसरी सीटों पर भी हार गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि मीणा ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विपणन काटकर मंत्री बनाए जाने से पहले दिन से ही खफा थे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाना चाह रहे थे, मगर पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से विधायक है, वहां भी बीजेपी बुरी तरह से हारी है। किरोड़ी लाल मीणा की वजह से कांग्रेस का परंपरागत मीणा आदिवासी वोट कांग्रेस से हटकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ आ गया था, मगर किरोड़ी की अनदेखी के बाद लोकसभा में मीणाओं ने वापस कांग्रेस का साथ दिया। पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा है, जहां पर दौसा और देवली 19 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। मीणा ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, मगर कहा जा रहा है कि सरकार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से किरोड़ी लाल मीणा के मतभेद काफ़ी बढ़ गए थे। यहाँ पर बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी सामने आया। कल रात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में कृषि मंत्रालय का जवाब देने के लिए दूसरे मंत्री सुमित गोदारा को जिम्मा सौंप दिया था। इससे पहले जब किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट बैठक में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसी नाते मैं कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि सीएम भजनलाल ने मुझे कहा कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं, हालांकि मैंने पब्लिक में कहा था कि बीजेपी 7 सीटों में से किसी पर भी अगर हारती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का जो कद है वो भी इस इस्तीफे की बड़ी वजह बन रहा है। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा की झुंझुनू, खिवसर, दौसा, देवली, उनियारा और 84 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। किरोड़ी लाल मीणा को दौसा सीट का प्रभारी बनाया गया है। मीणा के साथ उप मुख्यमंत्री
प्रेमचंद बैरवा को भी प्रभारी बनाया गया है। दौसा के कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को 2,37,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। दौसा कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिले की 5 में से 4 सीटों पर हार गई थी, लेकिन वह दौसा में बीजेपी को लगातार दूसरी बार हराने में कामयाब रही थी। यह गुर्जर मीणा बाहुल्य इलाका है। कांग्रेस ने मीणा को टिकट देकर बीजेपी के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। सचिन पायलट के समर्थन से कांग्रेस की जीत सामने हो गई थी। दौसा में बीजेपी की हार को किरोड़ी लाल मीणा की हार के तौर पर देखा गया। वैसे में दौसा विधानसभा उपचुनावों में भी मीणा की प्रतिष्ठा एक बार फिर से दांव पर है। इसमें बता दें कि राजस्थान की जो आदिवासी राजनीति है वो भी एंगल जोड़ा जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में पूर्वी राजस्थान के हिस्से को कांग्रेस नेता सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस हिस्से में हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति में जनजातियों, खासकर मीणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान की आबादी में जनजाति की आबादी 13% से अधिक है। इनमें मीणा आबादी करीब 6% है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी तेजी से राजस्थान के आदिवासियों में लोकप्रिय हो रही है। पहली बार चुनाव लड़ने वाली बीएपी ने 4 विधायक और 1 सांसद जिता लिए हैं। बात करते हैं कि कैसे किरोड़ी लाल मीणा बगावत भी कर चुके हैं राजनीति में। मीणा आबादी को देखते हुए ही बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा को हर हाल में अपने साथ रखती है। वसुंधरा राजे के साथ नाराजगी के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। साल 2013 के चुनाव में उन्होंने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए थे। वो 4 सीटें जीतने में सफल भी हो गए थे। इसके बाद 2018 के चुनावों से पहले वो दोबारा बीजेपी में लौट आए। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा था। तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के कई एंगल सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एक एंगल ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने उनके चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयानों को अब जो है पकड़ लिया है और जिद चल रही थी कि जो किरोड़ी लाल मीणा है अब वो इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने 7 सीटों का दावा किया था कि बीजेपी अगर इनमें से किसी भी एक सीट पर हारती है तो वो इस्तीफा दे ही देंगे। और बता दें कि बीजेपी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो अब वक्त आ गया था कि इस हार की जिम्मेदारी अपने सर कौन लेगा। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा आगे दिखे। बीजेपी के लिए मीणा ने ये सबसे बड़ा त्याग दिया और किस तरीके से इस्तीफा देकर अपनी बातों पर खरे उतरे, यानी कि पत्थर की लकीर वाली बात करने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा। जैसा कि चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा वैसा ही कर दिखाया। लेकिन आप बता दें कि यहाँ पर मंत्री पद बंटवारे को लेकर नाराज थे किरोड़ी लाल मीणा। ये एंगल भी सामने आ रहा है। खैर, यहाँ पर इंतजार है किरोड़ी लाल मीणा के इस मुद्दे पर खुलकर बोलने की कि क्या उन्होंने इस्तीफा बीजेपी की हार पर दिया है या फिर बीजेपी से नाराज होकर। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ क्या किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा देना राजस्थान में बीजेपी की लुटिया डुबा सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।